हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई कहानी के संग जिसका नाम है सफ़र इश्क का। इस कहानी के सभी कैरेक्टर के बारे में आपको आगे पता चलेगा, तो प्लीज़ मेरी कहानी को अपना कीमती समय ज़रूर दें और इसे अवश्य सुनें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का पहला भाग। भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक गुलाबी शहर जयपुर। एक बड़ी बिल्डिंग जहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था अग्निहोत्री टेक्सटाइल्स। वहाँ एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार आकर रुकी और अगले ही पल उसमें से एक नौजवान बाहर निकला। उसने आंखों पर ब्लैक कलर का गॉगल्स चढ़ाया, कोट और टाई को ठीक किया और अपने एक हाथ में छोटा सा सूटकेस लिए आगे ऑफिस की तरफ बढ़ गया। और यह नौजवान लड़का कोई और नहीं, हमारी कहानी का हीरो नील अग्निहोत्री है, जिसकी उम्र 27 साल, 6 फुट लंबी हाइट, गोरा रंग, काली आंखें, एकदम जिम में बनाई हुई परफेक्ट बॉडी, ट्रिम किए हुए बाल और बियर्ड, कुल मिलाकर दिखने में परफेक्ट, पर बाय नेचर वह ज़रा एरोगेंट था। अब तक वह लंदन में अपना बिजनेस संभाल रहा था। अब पापा के कहने पर उनका बिजनेस संभालने के लिए आज ही इंडिया लौटा है। उसके ऑफिस के अंदर आते ही स्टाफ से लेकर सारे गार्ड ने खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग विश किया। उसने बस सबको एक नज़र देखा और अपने केबिन में चला गया और वह अपने चेयर पर जाकर बैठ गया। तभी डोर पर नॉक हुआ। मे आई कम इन सर? यस कम इन। असिस्टेंट नवल केबिन में आया और कहा, सर मीटिंग हॉल में सारा सेटअप तैयार हो गया है। ओके। और मिस्टर स्मिथ? यस सर, क्लाइंट स्मिथ भी आ चुके हैं। आप हाँ बोलेंगे और मीटिंग हॉल में पहुंचेंगे तो भी आ जाएंगे। ठीक है, अभी उन्हें वेटिंग एरिया में रहने दो, जब मैं बोलूँगा तब उन्हें अंदर भेजना। जी सर। तभी उसके पापा अंकित जी ने अंदर आते हुए कहा, बेटा फर्स्ट टाइम आप मेरे क्लाइंट, वो भी इंटरनेशनल क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। आई नो डैड। तो कर लेंगे ना, मेरा मतलब आपसे हो जाएगा या मेरा रहना ज़रूरी है? बिल्कुल कर लूँगा डैड, क्यों परेशान हो रहे हैं? और आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे आपको मेरी स्किल देखने के लिए रुकना है तो रुक सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं रुकना है। मुझे यकीन है तुम सब अच्छे से हैंडल कर लोगे, तो थोड़ा भरोसा रखिए। वेरी गुड, भरोसा है बेटा, तभी दिया है। अगर यह मीटिंग सक्सेस रही ना तो उनके साथ हमें भी बहुत फ़ायदा होगा। हमारी टेक्सटाइल की जो कंपनी है उसका नाम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हो जाएगा। बिल्कुल होगा पापा, जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा होगा। बस भरोसा रखिए और अपना साथ बनाए रखें। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। बोलकर अंकित जी निकल गए और अब नील मिस्टर स्मिथ का इंतज़ार करने लगे। कुछ सेकंड बाद नवल आया। सर स्मिथ? बुलाओ उन्हें। और कुछ ही सेकंड बाद डोर ओपन होता है और वहाँ एक लड़की आती है और बहुत ही मीठी आवाज़ में कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर नील, हाउ आर यू? नील पलटकर देखता है तो वह चौंक जाता है। सामने दरवाजे पर स्मिथ नहीं, कोई यंग लड़की थी जिसकी उम्र मुश्किल से 22-23 साल होगी। हाइट 5 फुट 5 इंच, गोरा रंग, नीली आंखें और सुनहरे बाल और एकदम गुलाब के पंखुड़ी से कोमल मुलायम होंठ। वह पूरा बिजनेस लुक में आई थी। अपने बालों को खुला छोड़ रखा था, होंठ पर न्यूड लिपस्टिक लगाए, बिजनेस सूट के साथ हाई हील्स पहने वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जिससे कैसेनोवा टाइप बंदा नील अग्निहोत्री का दिल बेईमान हो रहा था और ना चाहते हुए भी उसकी नज़र उस पर ठिठक गई। हेलो मिस्टर नील, कहाँ खो गए आप? नील उसकी आवाज़ सुनकर सकपका जाता है। एक्सक्यूज मी, मिस्टर स्मिथ कहाँ हैं और आप कौन? और नवल की तरफ देखता है।
और नवल जब तक कुछ बोलता उससे पहले ही वह लड़की अंदर आते हुए कहती है, आई एम एनी स्मिथ की बेटी हूँ मैं, और उनकी जगह आज मैं ही मीटिंग अटेंड करूँगी। नील का चेहरा सुनकर जरा सख्त हो गया और कहा, तो इन्फॉर्म मुझे पहले क्यों नहीं किया गया? बताया क्यों नहीं कि मीटिंग आप अटेंड करेंगे? हाँ, डैड ही आ रहे थे, पर ऐन वक्त पर मैंने हाँ कह दिया। और क्या है कि अब डैड का बिजनेस मैं ही संभालूंगी, तो क्लाइंट और मीटिंग मुझे ही संभालने होंगे, मुझे अटेंड करने होंगे ना। और आपकी तरह यह मेरा भी पहला ही बिजनेस मीटिंग है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू बोथ ऑफ अस। यह मेरा पहला बिजनेस मीटिंग नहीं है, नील ने आंखें छोटी कर जरा सख्त लहजे में कहा। हाँ हाँ समझ गई, पर पापा के बिजनेस संभालने के बाद यह पहला मीटिंग है ना। ओके, नो प्रॉब्लम, प्लीज़ हैव अ सीट। और नील सामने चेयर पर बैठने का इशारा करता है तो वह बैठ जाती है, साथ में नील भी और बाकी स्टाफ भी। दोनों अपना अपना प्रपोजल रखते हैं, डिस्कस होती है और दोनों की मंजूरी मिली। मीटिंग में अग्निहोत्री टेक्सटाइल को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने के लिए वह इन्वेस्ट करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे और मुनाफे को 50-50% डिवाइड करने की बात हुई और दोनों ने ही इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। कुछ देर में जब मीटिंग खत्म हुई तो वहाँ उपस्थित बाकी स्टाफ बाहर गए, नवल भी चला गया, तो नील भी उठकर खड़े होते हुए कहा, मिस एनी, हम दोनों का पहला मीटिंग सक्सेसफुल रहा, तो चलिए इसी खुशी में हम साथ में लंच करते हैं। तो चलिए लंच रेडी है, होटल चलते हैं। या ऑफ कोर्स, बोलकर एनी बाहर जाने के बजाय सीधा उसके गले में बाहें डाल दी और उसकी टाई पकड़कर पूरी ताकत से अपनी तरफ खींच लिया। नील उसके ऊपर थोड़ा झुक गया तो वो उसके जॉ लाइन को बड़ी नज़ाकत से टच करने लगी, जिससे उसका तन बदन से हर गया और वह थूक निगलते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है, दूर हटो तुम मुझसे। यह ध्यान रहे कि हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं, तो हद में रहें। मिस्टर नील, यह बदतमीजी नहीं, प्यार कहते हैं इसे। और आप तो इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं जैसे पहली बार हो रहा है ऐसा कुछ। एनी ने एक भौं उठाते हुए कहा, जस्ट शट अप, दोबारा ऐसी बातें और हरकतें बिल्कुल मत करना। और यह प्यार है तुम्हारी नज़र में? पहली बार मिली और किसी से इस तरह चिपक जाना, ऐसी बेहूदगी भरी हरकत करना, इसको प्यार कहती हो तुम? नील ने अपनी भौहें उछालते हुए कहा। उसने नील के होठों पर नज़ाकत से अपनी उंगली फिराते हुए कहा, चिल बेबी चिल, और यह कोई बदतमीजी नहीं, यह भी मेरे प्यार जताने का एक तरीका है। पर प्यार एक तरफा तो होता नहीं, और मैं आपसे प्यार नहीं करता, तो मैं कहाँ आपको जीवन भर के लिए बांध रही हूँ। मुझे ऐसा प्यार चाहिए भी नहीं जो किसी एक के साथ बांध कर रख दे, और कभी करना भी नहीं। व्हाट? मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहती हैं आप? नॉटी बॉय, इतने नादान तो हो नहीं तुम, फिर भी बता देती हूँ। यही कि चलिए दिन के उजाले में हम होटल में लंच करते हैं और रात के अंधेरे में, मेरा मतलब आज की रात हम साथ में बिताएंगे होटल के कमरे में। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? नील सकपका गया। यह क्या कह रही हो तुम? नहीं नहीं, क्यों नहीं? आपकी भी पहली मीटिंग है और मेरी भी। आपको भी सक्सेस होना है और मुझे भी। हाँ, मुझे सक्सेस होना है, पर इस तरह नहीं। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कितने भले हो तुम। देखो, मुझे आपके बिजनेस से ज़्यादा आप में क्या क्या कहना चाह रही हो? अरे मीटिंग तो बहाना है, असल में मुझे आपको पाना है, आपसे मिलना है, आपको फील करना है। पता है, पापा इस मीटिंग के लिए आ रहे थे, लेकिन जब मैंने आपके बारे में सुना और आपका फ़ोटो देखा तो ओह, क्या कहूँ, मैं तो पागल हो गई आपसे मिलने के लिए, आपको फील करने के लिए। और मेरी यह पागलपंथी तभी ख़त्म होगी जब मैं आपको फील करूँगी, आपकी बाहों में रहूँगी, आपके करीब
बेहद करीब। वह लड़की नील के चेहरे से अपना चेहरा लगभग सटाते हुए बोली। नील ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। आप कैसे लड़के हो यह मुझे अच्छी तरह से पता है। जिस कॉलेज में आप स्टूडेंट हो मैं टीचर रह चुकी हूँ। आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है और मुझे आपको पाना है, बस एक रात के लिए। और यह मत भूलिए, मुझे ठुकरा कर आप अपना बिजनेस खो सकते हैं। जिस बिजनेस को आप इंटरनेशनल मार्केट में फैलाने के लिए सोच रहे हैं वह नेशनल मार्केट में भी नहीं टिक पाएगी। और ये कोई भी समझदार इंसान यह नहीं चाहेगा कि बिजनेस वर्ल्ड में पैर रखते ही पहली बार में इतना बड़ा नुकसान हो। अगर आप मान लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी कंपनी टॉप पर रहेगी। नील भी उसी कैटेगरी का था तो उसे भी ज़्यादा कोई आपत्ति नहीं हुई और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वह जो संभव था वह सब करने को तैयार था। आखिर उसे भी अच्छे बिजनेसमैन में शामिल होना था तो इसके लिए वह तैयार हो गया और तुरंत उसने कहा, मुझे यह मंजूर है। तो फिर ठीक है, आज की रात बेहद खास होगी आपके साथ नील बेबी। शर्ट के खुले बटन से दिख रहे चेस्ट पर उंगलियां फिराते हुए एनी ने कहा। उसने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर जरा हौले से झटक दिया। ओके, आप जो भी कहें, पर मिलते हैं टुडे नाइट। बोलकर वह एक आंख दबा दी और वह लड़की कमरे से बाहर निकल गई। नील वहीं खड़ा एक कुटिल हंसी हंसता रह गया। फिर कुछ देर में नील भी उसके साथ लंच करने के लिए निकल गया। वह अभी होटल में लंच करने के लिए बैठा ही था कि तभी उसकी भाभी का फ़ोन आता है घर आने के लिए। क्यों भाभी, घर क्यों आना है अभी? कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ, अर्जेंट बात करनी है नील। भाभी, मैं फ़िलहाल बिजी हूँ, आज रात को घर आकर बात करते हैं। हाँ ठीक है, मैं मम्मी जी को बता देती हूँ कि तुम नहीं आ रहे हो। ओके भाभी। दूसरी तरफ उसी शहर में एक बड़ा बंगला जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था दुबे निवास। वहाँ करीब 25 वर्षीय एक लड़की रसोई में तेज़ी से हाथ चलाकर काम कर रही है और एक गाना भी गुनगुना रही है। तभी माँ बाहर से चिल्लाकर कहती है, लंच का समय हो चुका है, ज़रा तेज़ी से हाथ चलाना। यूँ गाना गाकर तुम काम करती रही तब तो हो गया कल्याण। सब कर लिए लंच और गाने के चक्कर में खाना खराब न हो, नमक मिर्च का खास ख्याल रहे। आटा गूँथ रही वह लड़की अपने हाथों से बाल को सुलझाते हुए कहा, मम्मा टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ऑन टाइम फिनिश कर दूंगी मैं। वही उसकी हेल्प कर रहा रामू काका भी तेज़ी से हाथ चलाने लगे। और यह खाना बना रही लड़की कोई और नहीं, इस घर की बड़ी बेटी पिया थी, जिसकी उम्र करीब 25 साल, 5-6 हाइट, गोरा रंग, काली गहरी आंखें, गुलाबी होंठ और कमर तक आ रहे लंबे बाल दिखने में बहुत ही प्यारी, मासूम, खूबसूरत और शांत थी। यूँ तो घर में खाना बनाने के लिए कुक था, पर फिर भी रसोई में वह ज़रूर जाती खाना बनाने, या यूँ कहे तो घर के हर सदस्य को उसके हाथ का खाना पसंद है और वह सबका पसंद जानती भी है। चाहे कितने भी लोगों का खाना क्यों न बनाना हो, कितने भी गेस्ट क्यों न आ जाए, बिना परेशान हुए वो बड़ी तन्मयता से खाना बनाती है। बस यही है कि जब भी वह खाना बनाती है या कोई भी काम करती है तब धीरे धीरे कोई ना कोई गाना गुनगुनाती रहती है। कुछ देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है और वह लड़की रामू काका के साथ सबको लंच परोसने लगती है। उसी रात होटल के एक कमरे में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। कमरे का वातावरण बिल्कुल शांत था। अगर शोर थी तो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की सिसकियों की, उनके रोमांटिक आवाज़ और गहरी सांसों की आवाज़ दीवार से टकरा रही थी, कमरे में गूंज रही थी। और यह दोनों कोई और नहीं, नील और एनी ही थे। कुछ देर बाद दोनों के काम क्रीड़ा अपने अंतिम चरण में पहुँचे और वे दोनों ही अलग होकर बिस्तर पर निढाल हो गए। दोनों ही गहरी सांसें ले रहे थे। तभी नील का फ़ोन घनघना उठा।
पहले वह फ़ोन को इग्नोर करना चाहा, लेकिन याद आया कि भाभी ने जल्दी आने के लिए कहा था, तो उठकर फ़ोन देखा, लेकिन तब तक कॉल कट चुका था। नील फिर से फ़ोन लगाने लगा, लेकिन एनी ने उसका हाथ से फ़ोन छीनकर टेबल पर रख दिया। नील, हम जिस काम के लिए आए हैं उसी में अपना समय उपयोग करो ना, फ़िलहाल फ़ोन रहने दो। नील ने सख्ती से उसकी तरफ देखा और कहा, घर से फ़ोन है, ज़रूरी कॉल होगा, मुझे घर जाना होगा, 12 बजने को आ गए हैं रात के। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कहाँ है? पिछले 2 घंटे से एक दूसरे की बाहों में थे हम। अब तुम भी घर जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। ओह कम ऑन नील, 2 घंटे हो गए, भला यह भी क्या ज़्यादा होते हैं? और इतने में ही तुम थक गए? यह मत बोलो, आज की सारी रात हम एक साथ बिताने का प्रॉमिस किए थे। उसकी बात सुनकर नील को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर फिर कहा, अब नहीं, मुझे घर जाना होगा। फ़िलहाल तो तुम घर नहीं जाओगे, क्योंकि आज की रात सिर्फ तुम मुझे दोगे। तुम्हारी यह रात सिर्फ मेरे लिए होगी। नहीं, अब और नहीं, मुझे देर हो जाएगी, घर जाना है। दिन में ही भाभी ने आने के लिए कॉल किया था मुझे। अपने मम्मी पापा से कुछ अर्जेंट बातें करनी है और फिर पापा को भी इस मीटिंग के बारे में बताना था, बात करनी थी। हमें निकलना होगा। नील, सीधे सीधे कहो ना, अब तुम्हारे अंदर स्टेमिना ही नहीं बचा है जो तुम मुझे खुश कर सको, संतुष्ट कर सको। इसलिए तो तुम बहाना बनाकर निकलना चाह रहे हो। एनी ने उसकी आंखों में देखकर चैलेंज भरे लहजे में कहा। नील ने हल्का सा दांत पर दांत बिठाकर सर्द आंखों से उसे एक पल के लिए देखा और उसके होठों पर अगले ही पल टूट पड़ा और दोनों फिर से एक दूसरे की बाहों में खो गए। जब नील ने फ़ोन रिसीव नहीं किया तो इधर पापा अंकित जी ने फ़ोन बेड पर ज़ोर से फेंक दिया और लेट गया। यह लड़का सुधर नहीं सकता। क्या हुआ? यह आप अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हैं? पत्नी किरण जी ने उठकर बैठते हुए पूछा। क्या बड़बड़ा रहा हूँ? रात के देखो 12 बजने को आ गए। उसको कहा था जल्दी घर आने के लिए। बड़ी बहू ने फ़ोन भी किया तो भी वह लौटा नहीं। हाँ, तो कहीं काम में रह गया होगा। क्यों परेशान हो रहे हैं? किरण जी शांत लहजे में कहा। अपने बेटे की हरकतों पर पर्दा मत डालो किरण। वह तुम्हें भी पता है वह कहाँ बिजी होगा। कैसा बेटा है तुम्हारा? सिर्फ मेरा, आपका नहीं? और क्या करेंगे, आजकल के बच्चे होते ही ऐसे हैं। इसलिए तो जल्द से उसकी हरकतों पर लगाम लगाना चाहता हूँ। मैंने कह दिया है दुबे जी को, कल ही हम उसके लिए लड़की देखने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में बात करनी थी और इसलिए जल्दी बुलाया था घर, लेकिन वह आया नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है हमारा बेटा शादी के लिए राज़ी होगा? होगा, अवश्य होगा। तुम्हें क्या लगता है अपना बिजनेस मैंने उसे यूं ही संभालने के लिए नहीं दिया है? ठीक है, पर आपने सत्येंद्र बाबू को बता तो दिए हैं ना कि हम कल आ रहे हैं? हाँ हाँ, कह दिए हैं। हम लंच उनके घर पर ही करेंगे कल। दूसरी तरफ दुबे निवास में सत्येंद्र जी और उनकी पत्नी सपना दोनों बातें कर रहे थे। कल अग्निहोत्री जी आ रहे हैं हमारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर। उन्होंने फ़ोन किया था, वह अपने छोटे बेटे की शादी करना चाहते हैं, तो कल तैयारी अच्छे से कर लेना और बिटिया पिया को कहना कि अच्छे से रेडी हो जाए। हमें उम्मीद है यह रिश्ता हो ही जाएगा। सुनकर सपना जी का मुंह बन गया। अरे, तुम इस तरह मुंह क्यों बना रही हो? सत्येंद्र, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। इतने बड़े घर से रिश्ता आ रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि अपनी छोटी बेटी जिया के लिए वह लड़का पसंद करूँ, उसका रिश्ता तय कर दूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है सपना। अरे, बड़ी बेटी के रहते पहले छोटी बेटी का ब्याह हो जाए, भला यह ठीक लगता है? और अपनी जिया तैयार भी होगी और समाज के लोग क्या कहेंगे फिर? लोग क्या कहेंगे मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे बस अपनी बेटी की परवाह है। मैं चाहती हूँ इतने बड़े घर में अपनी बेटी जिया की शादी हो, ना कि पिया की। पर दोनों अपनी ही बेटी है। नहीं, हमारी सिर्फ एक ही बेटी है जिया, वह हमारी बेटी नहीं।
नहीं, तुम कुछ भी कहो, पर बड़ी बेटी के रहते हम छोटी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। अरे किस्मत में लिखा रहा, भगवान ने चाहा तो उसे भी अच्छा घर परिवार मिलेगा। फिर जिया तो भी पढ़ाई ही कर रही है, उसकी पढ़ाई तो पूरी होने दो। आप जो भी कहे, पर मैं पिया की शादी उससे इतने बड़े घर परिवार में तो नहीं होने दूंगी। सपना जी ने मन ही मन कहा और करवटें बदल कर सो गई। इधर होटल के कमरे में दोनों एक दूजे की बाहों में खोए हुए थे और कुछ ही देर बाद एनी बेदम होकर उसकी बाहों से दूर होती है और बगल में निढाल होकर लेट जाती है। नील ने उसे देखा और उसके चेहरे पर थकान और दर्द साफ दिख रहा था। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, आइंदा नील अग्निहोत्री को चैलेंज करने के लिए 2 बार सोच लेना, क्योंकि किसी के दिए चैलेंज के लिए तो मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, फिर दूसरे की जान की तो भूल ही जाओ। बोलकर वह बेड से उतरा और अपने कपड़े पहनने लगा। एनी अभी भी बिस्तर पर यूं ही लेटी हुई थी। उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह उठकर कपड़े लेकर पहन सके। तब नील ने उसके कपड़े उसके ऊपर फेंका और कहा, डू फास्ट, जल्दी पहनो इसे, अब हम निकल रहे हैं। एनी उठी और धीरे धीरे अपने कपड़े पहनने लगी और दर्द भरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, नील, आई लाइक योर मूव्स, आई लाइक इट। पर नील ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। वह कपड़े पहन लिया, हाथ में घड़ी बांधी, मोबाइल लिया और निकल गया। तब पीछे से एनी भी निकल गई। दोस्तों, कहानी का यह पहला भाग था। आपको कैसी लगी यह कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। बहुत जल्द मैं इसका दूसरा भाग अपलोड करूँगी। तब तक अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू।